मैं यही कहता था कि सर अब मैं अब कहता हूं प्राइम मिनिस्टर से कि जिन लोगों ने आपको कहा था कि अगर आईएमएफ में नहीं गए तो बड़ी तबाही होगी, बर्बादी होगी, तो उनसे बुला के पूछो तो सही कि हम तो चले गए आईएमएफ में, तो अब शायद दूध की नदियां क्यों नहीं बह रही हैं, क्यों तबाही बर्बादी अब भी है। बल्कि मर्द बढ़ता जा रहा है, बल्कि मुझे लगता है इलाज होने। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है कर्जों की आदत की वजह से पाकिस्तान की हुई बर्बादी के बारे में। अब दोस्तों, पाकिस्तान की फितरत तो हर कोई जानता है, कर्जे लो और मजे करो, पर अब यही मजा उनके लिए सजा बन चुका है। कर्जा लेते लेते पाकिस्तान ने अब इतना सारा कर्जा ले लिया है कि पाकिस्तान को कर्जे की सिर्फ किस्त चुकाने के लिए भी अब नया कर्जा लेना पड़ता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि पाकिस्तान को कर्जों के लिए आईएमएफ बार बार जाना पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आईएमएफ जब भी किसी देश को कर्जा देता है तो उस देश को उसकी शर्तों को मानना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, पाकिस्तान में जब बजट भी आता है तो आईएमएफ के हिसाब से होता है। जी हाँ, एक देश में बजट कैसा होगा, टैक्स कितने लगेंगे, ये सारी चीजें आईएमएफ डिसाइड कर रहा है। पाकिस्तान मीडिया इसी बात को लेकर रो रहा है कि कैसे हम आईएमएफ की जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं और उससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उनकी कौम खुददार बने, जो कि शायद कभी भी होने नहीं वाला है। इसी बात पर पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। जो अपना तजुर्बा था उसके बेसिस पे मैं प्राइम मिनिस्टर से कह रहा था कि अगर आप गए तो आप बहुत पॉलिटिकली बहुत आपको डैमेजिंग होगी आपकी, क्योंकि ये प्रोग्राम का बिल्ट इन ऐसा होता है कि कोई मैशत जख्मों से हमेशा चूर रहेगी, और ये इस प्रोग्राम का डिज़ाइन ही ऐसा है कि ये मैशत को जख्मी हालत में रखता है, खून रिश्ता रहता है, अवाम परेशान रहते हैं, इसमें गुर्बत होती है, इसमें महंगाई होती है और इसमें कर्जों का बोझ बढ़ता है। यही तीन इसके आउटकम है। तो लेकिन उस वक्त ये था कि प्राइम मिनिस्टर ने के इर्द गिर्द जो लोग थे उनकी पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान को लेकर जाया जाए, और ये हमेशा से होता रहा है। कुछ पुल फैक्टर होते हैं और कुछ पुश फैक्टर होते हैं। कुछ मुल्क के अंदर से पुश करते हैं, वो उधर से पुल किया जाता है कि लाओ इसे घेर कर हमारे पास में। और जब कैबिनेट के वजीर कहना शुरू कर दे कि नहीं सर, अगर नहीं गए तो ये तबाही होगी, ये बर्बादी होगी, तो मैं एक अकेला आदमी क्या कह सकता था। मैं यही कहता था कि सर अब मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर से कि जिन लोगों ने आपको कहा था कि अगर आईएमएफ में नहीं गए तो बड़ी तबाही होगी, बर्बादी होगी, तो उनसे बुला के पूछो तो सही कि हम तो चले गए आईएमएफ में, तो अब शायद दूध की नदियां क्यों नहीं बह रही हैं, क्यों तबाही बर्बादी अब भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश करता हूं, आपने फरमाया आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का बाई डिजाइन ही ऐसा है कि जो इस दलदल में गया धंसता गया, निकला नहीं। क्या बिल्कुल क्या जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आएगा कि हमारे हाकिम वक्त, जब आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बताया भी कि फैक्ट्स अगर आप इसमें रहते हैं तो तबाही बर्बादी है, क्या हम इससे निकल नहीं सकते? कोई ऐसा रास्ता नहीं है? आपने उन्होंने उसको कोई ऑप्शन भी दी कि नहीं? आपने ऑफ कोर्स बहुत ऑप्शन दिए। सबसे बड़ा ऑप्शन तो प्राइम मिनिस्टर खुद थे, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर को लोग दुनिया में उनके वजीर आजम बनने से पहले जानते थे, तो ही वॉज अ नोन फिगर। हम इनकी पॉपुलैरिटी को कैश करते इंटरनेशनल मार्केट में जाकर, हम बॉन्ड फ्लोट करते और वहां से हम जो हमें डॉलर की जरूरत थी हम वहां से लेते, बजाय इसके कि आईएमएफ के पास हम जाएं। लेकिन लोगों ने घेर के पहुंचा दिया। अब आपका सवाल था कि क्या हम निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं। जिस दिन एज ए पाकिस्तानी कौम बनकर, एक खुददार कौम बनकर हम ये फैसला कर लें कि मुसीबतें आएंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं इससे ज्यादा मुसीबत नहीं आएगी जो आज हम देख रहे हैं। तो अगर मुसीबत आएगी तो हम एज ए खुददार कौम खड़े रहेंगे। एक मरतबा तो खड़े होकर देख लेना आप। अच्छा, अगर मैं जो समझो, आपने बड़ी माकूल बात की है, मुसीबतें अगर आईएमएफ करेंगे दल में फंसते रहेंगे, लेकिन अगर खड़े हो गए, बड़े फैसले कर लिए हाकिम वक्त ने, तो फिर ये बुरा वक्त अच्छे वक्त में इंशाल्लाह ताला बदल जाएगा। आप ऐसे ही फरमा रहे हैं ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही, बिल्कुल होगा। डॉक्टर साहब, हमारे पास लोग अच्छे हैं। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया आईएमएफ का जो ओवरऑल जो इम्पैक्ट होता है, मगर फिर भी मैं एक दो चीज़ें आपसे सीखना चाह रहा हूँ।
सुनने में आ रहा है 10 से 15 रुपए हम पेट्रोल जो है उसमें इजाफा कर रहे हैं। हमारी जो ग्रोथ है खुद वर्ल्ड बैंक मानता है वो 3.45 के पास है। मैं जो सिंपल मेरा आपसे सवाल है जो नज़र आ रहा है हर एक को कि बिजली भी महंगी होगी, पेट्रोल भी महंगा होगा, सब्सिडीज़ आप पे वो डंडा दे रहे हैं कि ख़त्म करें। मेरा सिंपल सवाल है इस इकॉनमी में इस रिसेशन से जब आप 6500 अरब का टैक्स लोगों से लेंगे और बिजली पैदावारी लागत बढ़ा देंगे तो फिर पाकिस्तान में क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? जितना आपने ये मंजरनामा पेश किया है, आप खुद सोचें कि हम IMF में हैं और ये मंजरनामा है जो आपने बयान किया है। क्या इससे पाकिस्तान की मईशत बेहतर होती है? क्या बिजली की कीमत बढ़ाकर पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी? क्या गैस की कीमत बढ़ाकर पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी? क्या करेंसी को डिवैल्यू करके पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी? क्या इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी? टैक्सों के अंबार लगाकर पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी? हरगिज़ नहीं। ये इकोनॉमिक्स के उसूल के खिलाफ है। यही मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारे जो मैंने आपको बताया ये IMF के प्रोग्राम का हिस्सा है। जो भी मुल्क जाएगा IMF के पास पैसा लेने के लिए उसको यही 4-5 चीज़ें करनी होंगी। तो इससे मुल्क की मईशत बेहतर तो नहीं होती है। एक आम आदमी को जिसको इकोनॉमिक्स की सूझबूझ ना हो वो भी कहेगा कि भाई इससे मईशत कैसे बेहतर होगी। लेकिन हमें देखें ये 1988-89 के बाद से ये पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट है। पाकिस्तान के हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट 1988-89 है। 1988-89 से पहले पाकिस्तान की मईशत बड़ी बेहतरीन मईशत थी और 88-89 के बाद से जब से हमने IMF के प्रोग्राम की तरफ जाना शुरू किया, ये 16वां प्रोग्राम है IMF में रहते हुए, बल्कि 18 प्रोग्राम है ये IMF में जो हम 1988 के बाद से गए हैं। यानी 88 के बाद से मुसलसल हम IMF में हैं, सवाए 4 साल के जब मुशर्रफ साहब का पीरियड था 2004 से 2008 हम पाकिस्तान को निकाल कर ले आए थे IMF में। उसके बाद से पहले और बाद में हम मुसलसल IMF में हैं। आप खुद सोचें कि जब आप कोई आप में से बीमार हो, आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मुसलसल उसके पास आपका इलाज चल रहा है, सालों इलाज चल रहा है, तो अगर आपका मर्ज ठीक ना हो तो आप क्या करेंगे? आप डॉक्टर को बदलते हैं, ये दवाएं बदलते हैं। हम न डॉक्टर बदलते हैं न दवाएं बदलते हैं। वही में 32-33 साल से यही मेडिसिन खाए चले जा रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, अदब के साथ डॉक्टर और दवाएं नहीं बदलते, बल्कि मर्द बढ़ता जा रहा है, बल्कि मुझे लगता है लाइलाज होने के करीब पहुंच चुका है। सही कह रहे हैं आप इसी तरीके से। डॉक्टर साहब कौन सी मेजर्स लें, हम कौन सी मेजर्स लें और अनडू करें इस सारी जो इकोनॉमिक डेवस्टेशन है? सबसे पहले जो लोग हेलीकॉप्टर से उतारे गए हैं इनको खुदा हाफिज कहें। जो हेलीकॉप्टर से उतरे हैं वो हमारे नहीं है। ये जिसने उतारा है ये उनके एजेंडे पे काम करते हैं। वजीर खजाना हमारे जा रहे हैं, वाशिंगटन जा रहे हैं, इसी महीने में जा रहे हैं। मैं लंबा सवाल नहीं करता, मुख्तसर बताएं इस मौजूदा विजिट से IMF से पाकिस्तान में बेरोजगारी और गुर्बत और महंगाई 3 चीज़ें हैं, इस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए IMF के प्रोग्राम में रहते हुए गुर्बत भी बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ती है, बेरोजगारी भी बढ़ती है, क्योंकि उसका प्रोग्राम का डिज़ाइन ही ऐसा है। अब हमारे वजीर ख़जाना चले जाएं तो क्या कर लेंगे जाके वहाँ पर? देखें IMF के प्रोग्राम जो है, इससे पहले भी गालिबन आपके इसमें मैंने कहा था, ये एक वाशिंगटन कंसेंसस कहलाता है। ये 4-5 पॉलिसीज़ पे एक कंसेंसस है 3 इदारों का, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी, वजारत खजाना अमेरिका। तो आप ये इनका कंसेंसस है। एक IMF जो है अमेरिका के बगैर पूछे हुए तो कैसे पॉलिसीज को बदल सकता है? 3 इंसान के दरमियान में एक कंसेंसस है कि जो भी IMF से पैसा लेने के लिए आए